वेलकम टू शॉर्ट एंड स्टेशन। आज हम सीखेंगे भाग 3 के अंतर्गत है हमारा स्वर और मात्रा लगाना। स्वर और मात्रा कैसी लगाई जाती हैं वह सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर और मात्राएं। यहाँ भी लिखा है स्वर और मात्राएं, ठीक है ना। तो आप इसे इस तरह से फिर कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बाद में यहाँ पे लिख लीजिए स्वर पूर्व और मात्रा बाद। ये ध्यान में रखें कि स्वर पूर्व में होते हैं और मात्रा बाद में लगाई जाती है। ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप मात्राएं लगाना सीखें इसके बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आ है तो आ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। आ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। ए है तो ए का स्वर और ए की मात्रा, ए का स्वर और ए की मात्रा जब भी आएगी, हम बीच में से लाइन खींच देते हैं। ए का स्वर और ए की मात्रा जब भी आएगी तो हम उसे मोटे बिंदु से लिखेंगे। ये मोटे बिंदु से लिख दिया हमने, ए का स्वर भी और ए की मात्रा भी। इसी तरह ई का स्वर हो चाहे ई की मात्रा हो, वह भी हम मोटे बिंदु से लिखेंगे। ये हमने लिख दिया मोटे बिंदु से, ई का स्वर और ई की मात्रा। इस तरह से हम लिखेंगे और इसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। हल्के बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर और मात्रा, जैसे भी हम उसी तरह बनाएंगे जैसे अभी हमने लिखा था। हल्के बिंदु से, ये हल्का बिंदु रख दिया हमने। ये औ का स्वर है तो ये औ का स्वर रख दिया, औ की मात्रा लगा दी। ई का स्वर है, ई का स्वर, ई की मात्रा। ये सारी मात्राएं हैं और ये सारे स्वर है। ये स्वर हो गए और ये मात्राएं हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमें ये कैसा पता चलेगा, जैसे हमने यहाँ पे कोई बिंदी रख दी, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये हमने हल्का बिंदु रखा, ये तो पता कैसे चलेगा कि ए का स्वर है, ओ का स्वर है या ई का स्वर है, या फिर ए की मात्रा या ओ की मात्रा या ई की मात्रा है। तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि जैसे कि कॉपियों में हमारी ये लाइन होती है, ये लाइन होती है। जैसे कि एक लाइन हमने ये ले ली उदाहरण के लिए, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है ना। तो इसमें हम डिफाइन कर लेंगे पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान लाइन के नीचे, ठीक है। तो जब भी पहले स्थान का स्वर आएगा, पहले स्थान का स्वर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ पहले स्थान का स्वर आएगा तो लाइन के ऊपर होगा। ये लिखा हुआ लाइन के ऊपर, ये लिखा हुआ लाइन के ऊपर। और दूसरे स्थान का स्वर आएगा या मात्रा आएगी तो लाइन पर आएगा। और तीसरे स्थान का स्वर या तीसरे स्थान की मात्रा आएगी तो लाइन के नीचे आएगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद में ये हो गए हल्के बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर और मात्रा। ये हो गए स्वर और ये हो गई मात्राएं हल्के बिंदु से लिखे जाने वाली। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको कि ए का स्वर हो, पहले स्थान का स्वर हो तो लाइन के ऊपर आएगा, ये लाइन के ऊपर। दूसरे स्थान का है तो लाइन पर आएगा, तीसरे स्थान का है तो लाइन के नीचे आएगा, ये स्वर। मात्राएं भी ऐसे ही लगाना, पहले स्थान की मात्रा हो तो लाइन के ऊपर आएगी, दूसरे स्थान की मात्रा हो तो लाइन पर आएगी, तीसरे स्थान की मात्रा हो तो लाइन के नीचे आएगी। ये याद रखना है आपको लाइट का और डार्क का, ठीक है। ये हल्के बिंदु से, ठीक है, ये लाइट है और ऊपर वाला जो अभी आपने पढ़ा था वो डार्क है। बाकी आप ध्यान में रखें और उसको अच्छे से देखें, समझ में आएगा। इसके बाद में मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर और मात्रा। तो ये मोटे डैश से लिखे जाएंगे स्वर मात्रा। इनका भी नियम वही है, लाइन के ऊपर पहले स्थान का हो तो लाइन के ऊपर आता है, दूसरे स्थान का हो तो लाइन पर आता है, तीसरे स्थान का हो तो लाइन के नीचे आता है। इसी तरह हमें स्वर और मात्राएं लगानी है। आ का स्वर हो तो हम ये डैश लगा देंगे, ओ का स्वर हो तो ये डैश लगा देंगे, ओ का स्वर हो तो ये डैश लगा देंगे। इसी तरह पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और ये तीसरे स्थान पे लाइन के नीचे। इसी तरह मात्राएं अगर आएँ तो मात्राएं भी हम कैसे लगाएंगे, इसी तरह लगाएंगे। आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। मतलब पहले स्थान की मात्रा हो तो, या पहले स्थान का स्वर हो, पहले स्थान की मात्रा हो तो लाइन के ऊपर लगेगा। दूसरे स्थान का स्वर हो, दूसरे स्थान की मात्रा हो तो लाइन पर आएगा। और तीसरे स्थान का स्वर हो या तीसरे स्थान की मात्रा हो तो लाइन के नीचे या लाइन काट कर आता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। इसके बाद में ये हो गया हल्के डैश से और मोटे डैश से, और ये हो गया हल्के डैश से। हल्के डैश में भी आपको दोस्तों यही ध्यान में रखना है, आई और आई, छोटी आई और बड़ी आई, ये बड़ी आई छोटी आई, ये आए तो हल्के
डैश से, और इसकी मात्रा है तो ये भी हल्के डैश से। अम आहा आए तब भी हल्के डैश से, और उनकी मात्रा स्वरूप में आए तो वो भी हल्के डैश से, और ऊ का स्वर आए तो भी हल्के डैश से, और ऊ की मात्रा आए तो भी वो हल्के डैश से होगा। इसका भी नियम यही है कि सबसे पहले स्थान का आए तो लाइन के ऊपर, दूसरे स्थान का आए तो लाइन पर, तीसरे का आए तो लाइन काट कर, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम मात्राएं लगाने सीखेंगे। जैसे कि 3 मात्राएं मैंने बताई, पहले, दूसरे, तीसरी, और 3 स्वर भी बताए मैंने, 1 2 3। ठीक है, उदाहरण के लिए और मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 3 ये लिखे हुए हैं इनके पीछे, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर भी लिखा हो। तो ये ध्यान में रखना है हमें, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के स्वर कौन से हैं और मात्राएं कौन सी। पहले स्थान का स्वर कौन सा होता है, दूसरे स्थान का स्वर कौन सा होता है, तीसरे स्थान का स्वर कौन सा होता है, ये अगर आपको पता है तो आप व्यंजन में स्वर और मात्रा आसानी से लगा सकते हैं। और एक चीज़ ये देखिए कि सभी मात्राओं में सबसे पहले लिखा है कि स्वर पूर्व में लगता है। स्वर कब लगता है, स्वर कब लगता है, पूर्व में लगता है, और मात्रा कब लगती है, बाद में लगती है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, स्वर पूर्व में लगता है, मात्रा बाद में लगती है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, व्यंजनों में कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये आँख लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने ये क बनाया, ये क बनाया मैंने, तो का पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये होगा, और तीसरा स्थान ये होगा। ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा बना के समझा देता हूँ मैं। जैसे कि ये क है, का 1 2 3, ठीक है ना, 3 स्थान हो गए। जब भी स्वर आएगा तो हम कहाँ लिखेंगे, का के पूर्व भाग में लिखेंगे। जैसे कि ये क बना हमारा, ये क बना, तो का पूर्व वाला भाग ये है और बाद वाला भाग ये है। ठीक है ना, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो पहले स्थान का स्वर आएगा तो यहाँ लगाइए, दूसरे का आएगा तो यहाँ लगाइए, तीसरे का आएगा तो यहाँ पर लगाइए। इसी तरह पहले स्थान की मात्रा होगी तो यहाँ लगाइए बाद में, दूसरे स्थान की मात्रा बाद में यहाँ पर, तीसरे स्थान की मात्रा बाद में। क्यों, क्योंकि व्यंजन का बाद वाला भाग ये है तो बाद वाले भाग में मात्रा लगती है और पूर्व वाले भाग में स्वर लगते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो हम इसमें कैसे लगाएंगे, जैसे हमने एक का बनाया, आप देख सकते हैं मैंने कॉपी में बना रखा है ऑलरेडी। तो ये का बनाया तो का के पहले स्थान पे रख दिया मैंने, ठीक है ना। इसके बाद में मैंने 8 बनाया है, तो पहले ये ठा बना मेरा, ये ठा, और ठा के पहले स्थान पे रख दिया। इसी तरह आज लिखूँगा मैं, तो आज लिखने के लिए पहले ज बनाऊँगा और ये बना दूँगा, आ का डैश रख दिया मैंने। ठीक है ना, आपको छोटा ही बनाना है, ऊपर ही बनाना है। ठीक है ना, इसमें पेंसिल मोटी चल रही है मेरी मोबाइल में, इस कारण से मैं ज़्यादा पतली नहीं बन पाने के कारण वो नीचे तक आ जा रही है, तो आप ये ध्यान में रखें। इसके बाद में एक है तो एक का बना और ये बिंदु लगा दिया। ता है तो ता में मात्रा है तो मात्रा है तो ता के बाद में आएगी। ठीक है ना, तो कोई भी व्यंजन हो उसके बाद में मात्राएं लगाने। जैसे कि थोड़ी देर के लिए र है, ठीक है, तो र में मात्रा लगा दी, र में मात्रा लगा दी मैंने। ठीक है ना, कैसे, ये मात्रा लगा दी मैंने इस तरह से। ठीक है ना, क्योंकि र में कौन से स्थान की मात्रा, दूसरे स्थान की है, तो ये र बना मेरा। ठीक है ना, ये र बना मेरा 1 2 3, इसमें दूसरे स्थान की मात्रा है तो दूसरे स्थान पर मात्रा लगाते। इसके बाद में आगे आते हैं व में एक ही मात्रा है, कौन से स्थान की, दूसरे स्थान की, ये व बनाया और एक ही मात्रा दूसरे स्थान पर। स में ओ है तो दूसरे स्थान पे मात्रा लगा दी। स लाइन काट के नहीं बनाना है, जैसा कॉपी में बनाया है वैसा ही बनाना है। मैं जैसा आपको रेड कलर से जो बता रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद में औरत है तो र बना और ये त, औ का डैश, दूसरे स्थान का स्वर है तो दूसरे स्थान पे पूर्व भाग में लगा दिया र पे। इसी तरह ये से तो ये स लाइन काट के बनाया मैंने ये इस तरह से, और ये ई का स्वर लगा दिया। कसाई है तो क, पहले हम क बनाएंगे, ये क और साई,
सा में आ की मात्रा और ये ई का स्वर लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में अगर कसाई में अगर एक मात्रा मैंने सबसे अंत में ये वाली भी पढ़ाई है, आपको याद हो, ठीक है ना। अभी सबसे पहले अभी वही पढ़ाई, तो आप पहले स्थान की मात्रा होती है वो ठीक है ना, स्वर होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं कसाई में, जैसे कसाई यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में उलट लिखना हमें, तो ये ल लाइन काट के बनाएंगे हम, ल लाइन काट के बनाए और ये ट बना दिया हमने, ठीक है ना। ऊ का स्वर तीसरे स्थान का है तो तीसरे स्थान पे ल पे लगा दिया हमने। इसके बाद में अंत आया, तो अंत लिखने के लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, ता बनाया, ये ता बना, और अम का चिन्ह दूसरे स्थान का, तो ये दूसरे स्थान पर लगा दिया। इसके बाद में ऐनक आता है, तो ये न बनाएंगे हम सबसे पहले और ये का बना दिया, ठीक है ना। तो आय पहले स्थान का है, ये पहले स्थान पे, ना के पूर्व भाग में पहले स्थान। क्यों पहले स्थान पे लगाया पूर्व भाग में, क्योंकि आय स्वर है और वो पूर्व भाग में लगेगा, तो ना का पूर्व भाग कौन सा हुआ, ये वाला, और बाद वाला भाग, तो यहाँ पे स्वर लगा और यहाँ पे मात्राएं लगती, ठीक। इसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें मात्राएं लगाना आसान है, आप देख देख के इसमें लगा सकते हैं। मात्रा आए तो बाद में लगाना है, स्वर आए तो पूर्व में लगाना है। किसी भी व्यंजन के पूर्व में मात्रा लगती है, किसी व्यंजन के बाद में स्वर लगते हैं, और ये ध्यान में रखें कि पहले स्थान का स्वर है तो पहले स्थान पर लगाए, दूसरे स्थान का स्वर है तो दूसरे स्थान पर लगाए, तीसरे स्थान का स्वर है तो तीसरे स्थान पर लगाए, ठीक है। इजीली समझ में आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको इसमें कॉपी में लिख के बताया ही है। थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, आखिरी एग्जाम्पल है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि ये आप लिखा है और ये ओप लिखा हुआ है और ये उप लिखा हुआ है, तो जब भी आ का स्वर आए, जैसे ये प बना पहले स्थान पे, तो आ का स्वर आए तो यहाँ पे लगाएंगे, ओप आए तो यहाँ पे लगाएंगे, उप आए तो तीसरे स्थान पे लगाएंगे बिंदी हम, ठीक है ना। तीसरे स्थान पे कहाँ पे, ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये और ये तीसरे स्थान पे बना सकते हैं इस तरह से। इसी तरह अगर पा में आ की मात्रा आए, अभी ये स्वर बताए, पा में आ की मात्रा आए, पा में ओ की मात्रा आए, पा में ऊ की मात्रा आए, पहले स्थान की मात्रा, दूसरे स्थान की मात्रा, तीसरे स्थान की, वो मैंने स्वर बताए थे। अभी मात्राएं, तो पा में आ की मात्रा है तो पा और आ की मात्रा, पा में ओ की मात्रा है तो पा और ओ की मात्रा दूसरे स्थान, पा में ऊ की मात्रा है तो पा में ऊ की मात्रा तीसरे स्थान। इस तरह से हम लिख सकते हैं, मात्राएं लगा सकते हैं। तो आप इन्हें कॉपी में अच्छे से नोट कर लें पहले, और फिर देख देख कर आप एक पेज में एक वर्ड या दो वर्ड की प्रैक्टिस करें। इस तरह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमें बहुत अच्छे से सीख गए हैं, आने लग गए हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे का बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। और मैं आज इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊँगा, जो मात्राओं से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।